हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एरर एनालिसिस की स्टार्टिंग करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने राउंडिंग ऑफ और कई टॉपिक्स को डिस्कस किया था। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि बिना राउंडिंग ऑफ के आप एरर एनालिसिस पे कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे। राउंडिंग ऑफ कई एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनमें क्वेश्चन जब देता है तो उसमें डायरेक्टली बोल देता है कि राउंड ऑफ द फिगर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लाइक दिस। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस ओके। एरर एनालिसिस की बात यह है कि आप चाहे जितना एक्यूरेट मेजरमेंट कर लें, नो मैटर कितना भी एक्यूरेट मेजरमेंट को आप ट्राई कर लें, वो हमेशा एक्चुअल मेजरमेंट से डिफर ही होती है। ओके, आप कभी किसी चीज़ को एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, वो हमेशा डिफर होगा। ओके, हाँ, ऑलवेज मीन्स। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू। ऑलवेज एक्चुअल वैल्यू मीन्स ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। ओके, वो जो डिफरेंस आता है, जो मेजर्ड वैल्यू, मान लीजिए कि एक मेजर्ड वैल्यू मैंने लिया mv और माइनस एक्चुअल वैल्यू का, ये जो डिफरेंस होता है, दिस इज द टाइप ऑफ एरर। इसी को बोलते हैं एरर। ओके, तो जो भी जितनी एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, नो मैटर कितनी भी एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर कर लें, वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से डिफर ही होगी। अब इस बेसिस पे एरर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, एरर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला पार्ट है एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नीट्यूड of the difference between the true value and the measured value। इस बात को याद रखिएगा, ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। चलिए, मतलब कि अगर इसको डिफाइन भी आप करना चाहें तो मान लीजिए कि एक क्वांटिटी उसको अपने n टाइम्स मेजर किया और उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसकी n टाइम्स उसको मेजर किया, n टाइम्स मेजर्ड। मान लीजिए कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ को आप n टाइम्स मेजर कर रहे हो, तो आपके पास स्केल होगा, इसके इस पे रीडिंग्स होंगे, तो इसको n टाइम्स मेजर कर रहे हो और हर बार मेजर करने पे कभी a1 वैल्यू आ रही है, कभी a2 वैल्यू आ रही है, कभी a3। एक्यूरेसी के लिए आप कई मेजरमेंट्स लेते हैं। ओके, ऐसे ढेर सारी वैल्यूज हैं। तो इन सब का जो मीन होगा वो हो जाएगा, जैसे an इज इक्वल टू, आपने 6 वैल्यूज ली यहाँ पे, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 बाय 6, ये हो गया उसका मीन। ओके, अब जो इस सब का मेजरमेंट्स का जो मीन होगा, इसी को हम एक ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर करेंगे। ये कई वैल्यूज को लेने के बाद हमको मिला है, तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन लेते हैं, हम लोग एक मान लेते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रू वैल्यू। ओके, ये एक्चुअली में है, ये है एवरेज वैल्यू, पर इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ ट्रू वैल्यू। ओके, इस बात को याद रखिएगा। तो एवरेज वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। तो ऐसे ही अगर हम n रीडिंग्स लेते हैं तो a1 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 डॉट डॉट an रीडिंग्स बाय 6। ओके, तो अब एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एब्सोल्यूट एरर डिफाइन किया जाता है, आपने रीडिंग्स ली थी ये सही, तो डेल्टा a1, एब्सोल्यूट एरर इन a1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस a1। एब्सोल्यूट एरर इन a2 इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस a2। एब्सोल्यूट एरर इन a3 इज इक्वल टू 8m माइनस a3 एंड सो ऑन। ऐसे सिमिलरली an, एब्सोल्यूट एरर इन an कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू an माइनस am माइनस an। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को। ओके, सो डेल्टा an जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि an से बड़ा आया है कि छोटा आया है। मे बी am जो है वो an से छोटा, a1 से छोटा, बट a2 से बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। ओके, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो हम लोग इसके पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसिडर करते हैं। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को हम जनरली डिफाइन करते हैं डेल्टा an मॉड। ये रियल डेफिनेशन है एब्सोल्यूट एरर की। सॉरी, एब्सोल्यूट एरर ये रियल डेफिनेशन में आता है, हम लोग इसके मॉडुलस को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ओके,
और इसके मॉडुलस से उसका हम लोग एक और पैरामीटर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी अभी जस्ट हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, एन क्वांटिटीज को हमने मेजर किया और सबके एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाले। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का एरर कैसे निकलेगा? तो डेल्टा ए बार, बार यहाँ डिनोट करता है मीन को। ओके, तो डेल्टा ए1 एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए1 प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए2 प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए3 एंड सो ऑन, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एन बाय एन। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, और जो फाइनल रिजल्ट हम फिर लिखते हैं वो होता है ए एन प्लस डेल्टा ए बार। ये होता है हमारा फाइनल रिजल्ट जो हम यहाँ पे लिखते हैं। इस बात को अच्छे से देखिए, ये ए एम क्या है? ए एम है मीन वैल्यू। ये यहाँ पे मैंने एन से नोट किया, आप इसको एम से नोट कर लीजिए। ए एम ये है मीन वैल्यू। ओके, दिस इज ए एम। और डेल्टा ए एम बार क्या है? ये। ओके, तो ये है कंप्लीट मीन वैल्यू एरर। ओके, अब प्लस माइनस में यहाँ लगाते हैं क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ए एम, डेल्टा ए एम जो है, ए जो बार जो है वो लाई करता है बिटवीन ए एम प्लस ए एम माइनस डेल्टा ए से लेके जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअली जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो लाई करती है। एक्चुअल वैल्यू को मैं एक्चुअली ए एल से नोट कर, ए किसी और इंटीजर से नोट कर देता हूँ। लेट्स से एक्चुअल वैल्यू को मैंने कुछ ए पी से डिनोट कर दिया। ओके, तो ये लाई करता है ए एम माइनस ए डेल्टा ए से लेके ए एम प्लस डेल्टा ए तक, ये इसके रेंज होता है। तो इसलिए हम इसको एरर को इस तरह डिफाइन करते हैं, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बार। तो यहाँ पे ए एम क्या है और डेल्टा ए बार क्या है, इस बात को क्लियर रखिएगा। कई लोग इस पर डाउट कर जाते हैं, डेल्टा ए बार की जगह सिर्फ ए बार ए लिख के चले आते हैं, लेकिन ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ओके, ये सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। ये है आपका टोटल एब्सोल्यूट एरर, और रियल डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज दिस। और एक बात और आपको पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू को एज अ ट्रू वैल्यू कंसिडर किया जाता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज द एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो एरर में फर्दर आपके पास आता है रिलेटिव एरर, और इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। ओके, रिलेटिव एरर और इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें डेल्टा ए बार अभी हमने निकाला, डेल्टा ए बार बाय ए एम, दिस इज द। तो इसको डिफाइन करना हो तो ये सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। डेल्टा ए बार और सभी चीज़ों को हमने डिफाइन किया, जैसे ए एम कितना है, क्या है, ए वन प्लस ए टू डॉट 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 ए एन रीडिंग्स बाई एन, एंड डेल्टा ए बार क्या है, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू डॉट 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 डेल्टा ए एन अपॉन एन। इन बातों को आप याद रखेंगे, और इन्हीं से अगर मुझे परसेंटेज एरर निकाल देना हो तो मैं क्या करूँगा, रिलेटिव एरर इंटू 100, इसको और भी लिख सकता हूँ, डेल्टा ए बाय ए एन इंटू 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, कुछ क्वेश्चन सिंपल से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस लिए मैंने किसी एक्सपेरिमेंट से, और उन एक्सपेरिमेंट से मुझे पॉइंट्स मिले 4.2, 4.4, 4.5, 4.3 एंड 4.6, ये पॉइंट्स हमको उसमें मिले। तो हमें कैलकुलेट अगर करना हो, पहला मीन वैल्यू, दूसरा कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, तीसरा कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल एरर, पांचवा कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। कैसे होगा देखिए, सिंपल सा सारे फॉर्मूलाज आपको बताए जा चुके हैं। जब मीन वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, सभी को ऐड कर देंगे तो 4.2 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.3 प्लस 4.6 बाय 1 2 3 4 5 वैल्यूज 5। ओके,
ये आ जाएगा आपके पास 4.4। दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर जब हम लोग निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा x1 इज इक्वल टू एक्स बार, इसको मैं एक्स बार लिख रहा हूँ, माइनस x1। ओके, अब निकालते चलते जाते हैं। डेल्टा x1 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 0.2। डेल्टा x2 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.4 इज इक्वल टू 0। डेल्टा x3 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.5 इज इक्वल टू माइनस 0.1। डेल्टा x4 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.3 इज इक्वल टू माइनस 0.1। डेल्टा x5 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.6 इज इक्वल टू माइनस 0.2। सो आप देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ओके, आपको कुछ भी ये मिल सकता है। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, हो जाएगा आपका ये, सभी को ऐड करते जाएं, 0.2 प्लस 0.0 प्लस 0.1। इसका देखिए माइनस 0.1 पर मैंने यहाँ मॉड वैल्यू इसकी ली है, प्लस 0.1 प्लस 0.2 बाय 5 इज इक्वल टू 0.12। ओके, अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की वैल्यू हम लोग दिखाएंगे। तो एडिशन में हमने क्या किया था, एडिशन में इन सबको ऐड करके हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल लगाएंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, तो डिवीजन बाद में किया है हम लोग, नेक्स्ट लास्ट रूल डिवीजन का लगेगा। तो डिवीजन का रूल क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको काउंट करना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 1। अगर आप ऊपर नीचे कैलकुलेट करके देखा तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 1। ओके, तो हम इसको सिर्फ 0.1 तक कैलकुलेट करके रख देंगे। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट। ओके, अब फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, सिंपली जैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बार बाई एक्सएम 0.1 बाई 4.4 इज इक्वल टू 1.44। और परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, 1/44 इंटू 100 इज इक्वल टू 25/11%। ओके, नियरली इक्वल टू 25/11, नियरली इक्वल टू 2.272%। ओके, तो ये प्रोसेस था आपको एरर्स फाइंड आउट करने का और बाकी चीज़ें फाइंड आउट करने का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी सब एरर के प्रोपगेशन की बात करेंगे कि हाउ द एरर प्रोपगेट। थैंक यू। और अगर मुझे मेरा चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।